हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है टीएनआई के यूट्यूब मंच पर। मैं विशाल तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग ईवीएस सेक्शन के ईवीएस एग्जामिनेशन के लिए जो ईवीएस का सेगमेंट है आपका, उसके कुछ चुनिंदा टॉपिकों को करते हैं। उनमें से आज एक हमने टॉपिक चूज किया है दैट इज कॉल्ड एज एलिफेंट्स के बारे में। तो एलिफेंट से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए एग्जाम में आने के चांसेस है। इस बार जो इन्होंने मेंशन किया हुआ ईवीएस में, जरा उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ई एलिफेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। जैसे कि देखो, जितने भी एलिफेंट्स होती हैं वो कैसे होते हैं। देखो, एलिफेंट यानी हिंदी में अगर बोले तो हाथी। हाथी जो शब्द है वो कैसा शब्द है, वो पुल्लिंग शब्द होता है। उसकी फीमेल को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग जो शब्द है वो क्या होता है, हथनी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हाथी शब्द कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और उसकी फीमेल को क्या कहते हैं, हथनी कहते हैं। हम वर्ड यूज क्या करते हैं, एलिफेंट यूज करते हैं। तो एलिफेंट अगर उसकी जनरल इंफॉर्मेशन लिया जाए तो एलिफेंट में क्या क्या जनरल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि जितने भी हाथी होते हैं सबके सब क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है। एलिफेंट एक ऐसा जानवर है, यानी एक ऐसा जंतु है, क्या है करके, एलिफेंट जो जंतु है वो कैसा है, वो मैमल की कैटेगरी में आता है, स्तनधारियों की कैटेगरी में आता है। मतलब क्या है, स्तनधारी का मतलब ये होता है कि जिन ऐसे जीव जिनके पास क्या होती है, जिनके पास मैमरी ग्लैंड पाई जाती है, विच हैव मैमरी ग्लैंड, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, दुग्ध ग्रंथि। तो ऐसे जीव जिनके पास क्या होती है, दुग्ध ग्रंथि होती हैं, वो सब क्या होती हैं, मैमरी ग्लैंड होती है उनके पास, क्या होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। और इनके स्किन क्या ऊपर होते हैं, इनके स्किन के ऊपर बाल पाई जाती है। ध्यान रखना, ये कॉमन फीचर होता है इनके अंदर। क्या होता है, जब ये बेबी को बर्थ देते हैं तो क्या करते हैं, उनके पास प्लेसेंटा अवेलेबल होती है। क्या होती है, प्लेसेंटा अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, दे आर मैमल्स। पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब पता है कि ये बच्चे जन्म देते हैं, तो जो भी जीव बच्चे को जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वीवी पैरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीवी पैरस कहते हैं। जो अंडे देता है, अगर मान लो पूछ ले अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो अंडे देने वाले जीवों को कहा जाता है बेटा ओवी पैरस। क्या कहा जाता है, ओवी पैरस कहा जाता है, यानी हिंदी में कहा जाता है अंडज। तो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं क्या होते हैं, ओवी पैरस होता है। जैसे कि आपने बर्ड्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जितने बर्ड्स थी सब क्या करती थी, अंडे देती थी। कैसे जीव हैं, ओवी पैरस वाले हैं। और ये बच्चे देते हैं तो क्या कहलाते हैं, वीवी पैरस कहलाते हैं। अब वो बच्चों के डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड होता है, कि जब बच्चा मां के गर्भ में गया, यूट्रस के अंदर हुआ, और यूट्रस से लेकर के गया और उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा, तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज गैस्टेशन पीरियड। ध्यान रखना, तो अगर पूछे गैस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो गर्भकाल जो होता है बेसिकली उसी की बात कर रहा है। तो हाथियों के अंदर ध्यान से देख लो कि पूछे हाथियों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, ध्यान रखना कितने से कितने दिनों का होता है, कर अप्रॉक्स 18 टू 22 मंथ का होता है। लगभग 18 महीने से लेकर के 22 महीने तक का क्या होता है, इनका गर्भकाल होता है। किसका, हाथियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि अगर ये मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं सबके अंदर क्या होता है बेटा, 4 हार्ट चेंबर पाई जाती है। क्या होती है बेटा, 4 हार्ट चेंबर। मतलब हृदय है, हृदय में कितने कोष्टक है, 4 कोष्टक से मिले होते हैं, यानी कि ये 4 हार्टेड चेंबर होता है। अगला, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड स्पीसीज होता है। मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये वेरिएशन नहीं होती है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जबकि अगर पूछ ले फिश के बारे में, या फिर एम्फीबियन के बारे में, या रेप्टाइल्स के बारे में, वो सब क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और ये कैसे जीव हैं, वार्म ब्लडेड जीव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो क्या कह रहा है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। अच्छा, अगला पूछे कि ये बताओ इनके अंदर जो टिथ होती है बेसिकली, जो बाहर निकली होती है टिथ, उस टिथ को क्या कहते हैं, दैट टिथ आर कॉल्ड एज टस्क, या फिर इसी को एवरी भी कहा जाता है, ठीक है। टस्क या हाथी दांत भी इसको कहा जाता है। इसी दांत के लिए इसको क्या किया जाता है, इसकी पोचरिंग की जाती है, यानी इसको मारा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर पूछे हाथियों का शिकार किस पर्पज के लिए किया जाता है, इसी एवरी या टस्क के लिए किया जाता है जनरली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक फीचर देकर के क्या कर सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलो अगले फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। ये देखो, हाथियों का क्या, एक हर्ड है, जिस झुंड में ये लोग रहते हैं इस झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो हाथियों के झुंड को क्या कहा गया है, हाथियों के झुंड को हर्ड कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये देखो हाथी है, इनके झुंड है कुछ, इनमें कुछ कॉमन सदस्य हैं, उन्हीं की बात जरा करते हैं। देखो कितने सदस्य होते हैं, हम पॉइंट्स के फॉर्म में हमने लिखा पहले ही, जरा देखते हैं। देखो
एन एडल्ट, इसके हर्ड में बेसिकली कितने मेंबर्स होते हैं ध्यान रखना, मुश्किल से 10 से 12 सदस्य होते हैं इनके हर्ड में, ध्यान रखना। और इस हर्ड में कितने होते हैं देखो ध्यान से, कह रहा इनके हर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं। पहली बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात यहां पर जो हर्ड था बेसिकली, इस हर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की कुल संख्या 10 से लेकर क्या है 12 मेंबर्स हैं, ठीक है। इनके हर्ड में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 से 12 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। दूसरा, इस मेंबर्स में कौन कौन से सम्मिलित लोग हैं, देखो इन मेंबर्स में फीमेल एलिफेंट और इनके बच्चे शामिल हैं। कौन कौन से, देखो फीमेल एलिफेंट और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चा कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बच्चा तो बच्चा है उनका, ठीक है। फीमेल एलिफेंट होती है, जान ली, जो बड़ी होंगी वो कौन होंगी, फीमेल। देखो ये फीमेल्स में कौन है, बड़ी एलिफेंट्स हैं और इनके बेबीज हैं सारे के सारे, ठीक है। मेल एलिफेंट इनके ग्रुप में नहीं रह रहा है। मेल एलिफेंट क्या कर रहा है, जैसे वो 14 वर्ष का होता है वो क्या करता है, झुंड को छोड़ करके चला जाता है, अकेला जंगल में रहना पसंद करता है। तो वही कुछ बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पढ़ना है। देखो जैसे सबसे पहली बात देखो, कह रहा है एक वयस्क हाथी जो होता है एक दिन में कितना खा लेता है, उसके खाने का, उसका जो डाइट है उसके बारे में बात कर रहा है। तो एक एडल्ट हाथी एक दिन में कम से कम 100 किलो 100 केजी के करीब में क्या करता है, पेड़ की टहनियों और पत्तियों को क्या कर जाता है, खा जाता है। देखो तो वही बात कह रहा है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और उसकी शाखाओं को या टहनियों को क्या कर जा रहा है, खा जाता है, ठीक है। एक और क्या कर रहे हैं, देखो ये दिन में बहुत ज्यादा सोते नहीं है, मुश्किल से 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं। बहुत ज्यादा, इतना बड़ा शरीर, विशालकाय शरीर होने के बावजूद भी ये मुश्किल से 2 से 4 घंटे पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पानी के साथ और किसके साथ, कीचड़ के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो सके, इनके शरीर को, इनके क्या होती है, इनके बॉडी को क्या बोलते हैं, इससे ठंडक मिलती है, ठीक है। वही बात कहानी अगली कह रहे हैं कि कीचड़ उनकी त्वचा को क्या कर रखता है, ठंडा रखता है। इनके बड़े बड़े कान कैसे काम करते हैं, पंखे की तरह काम करते हैं। फिर खुद को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, इससे फड़फड़ाते रहते हैं, ठीक है। और बात देखो, एक हाथी के झुंड में कौन से होते हैं, मुख्य रूप से अभी क्या बताया था, फीमेल्स एलिफेंट और उनके बच्चे होते हैं। जो उस झुंड का जो लीडर अगर पूछे, उनके हर्ड के लीडर की बात किया जाए तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, यानी सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो होगी, वही क्या होगी, उनके ग्रुप की लीडर होती है। ध्यान रखना क्या होती है, शी इज द लीडर ऑफ देयर हर्ड। अगला, अब हर्ड में कितने सदस्य थे, वही बात बताया, देखो मैंने कितने, 10 to 12 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 10 से 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। और उनमें ज्यादातर कौन होंगी, फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और उनके बेबीज होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। अगला देखो, मेल एलिफेंट अगर है, बेबी अगर बड़ा हो रहा है तो बेबी क्या हो रहा है, बेबी में अगर मेल है, और मेल में कितना, कह रहा है जब 14 साल का वो मेल हो जाएगा क्या करेगा, झुंड को छोड़ करके अकेला चला जाएगा जंगल में रहने के लिए, ठीक है। They leave herd and move around alone, ठीक है। नेक्स्ट है 3 month old बेबी, एक 3 महीने के बच्चे के ओल्ड जो बेबी है एलिफेंट का, उसका वजन लगभग कितना होता होगा, तो ध्यान रखना उस 3 महीने के छोटे बच्चे का वजन जो होता है लगभग 200 से लेकर के 250 किलोग्राम या 2 से 2.5 क्विंटल। वर्ड याद रखना, यूनिट्स पे आप ध्यान फोकस करिएगा। एग्जामिनर 200 से 250 किलो बोल सकता है या फिर 2 से 2.5 2 to 2.5 क्विंटल भी एग्जामिनर यूज कर सकता है। देखो 2 to 2.5 क्विंटल शब्द यूज कर सकता है, ठीक है। बात वही होगी, उसने बस क्या किया, यूनिट क्या कर दिया, एग्जामिनर चेंज कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये थी कुछ किसके बारे में, एलिफेंट्स के बारे में कुछ बातें आपके लिए थी जो आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी थी, ठीक है। अब आते हैं कुछ और स्पेशल जानकारी लेकर के जो आपके एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले। तो एक जानकारी है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या नाम है बेटा, प्रोजेक्ट एलिफेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, ध्यान रखना। 1992 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम एशियाई हाथियों को क्या कर सकें, बचा सके, उसको पोचरिंग से बचा सके, वो उनको उनके प्रोटेक्टेड एरिया में हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित रख सके। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, किसके नाम से, प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से। कब लॉन्च किया, 1992 में लॉन्च किया। देखो ध्यान से कि व्हाट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट,
इट इज अ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फॉर बाई व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पी पी मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब लॉन्च किया बेटा, 1992 में लॉन्च किया गया, देख लो आप 1992 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, हाथियों का संरक्षण और उनका हैबिटेट और उनका जो एरिया है उसको क्या करना, बचा के रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। कौन से, किसको दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया, ठीक है। इशू मैन, कई बार क्या होता है ना कि जब आप जंगल में जाते हो तो कई बार देखते हो कि मैन का और एलिफेंट का कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए भी कई बार क्या किया गया, इसको इसी उद्देश्य से क्या किया गया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। किस पर्पज के लिए कह रहा है कि 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, ठीक है। आइए जरा कुछ हम और भी पॉइंट्स देखते हैं, देखो ध्यान से, कि भारत के वो 3 प्रमुख राज्य, ध्यान रखना, भारत में 3 प्रमुख राज्य हैं जिनका स्टेट एनिमल क्या है बेटा, स्टेट एनिमल उनका एलिफेंट है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनका स्टेट एनिमल क्या होता है, एलिफेंट होता है। तो ध्यान रखना बेटा, कौन कौन सा, देखो, एक तो राज्य है आपका कर्नाटका बेटा, ठीक है, दूसरा राज्य है केरल, और तीसरा राज्य कौन सा बेटा, झारखंड, ध्यान रखना। तो 3 राज्य ऐसे हैं, झारखंड, केरल और कर्नाटका, ठीक है। तो ये 3 राज्यों का स्टेट एनिमल क्या है बेटा, इन 3 राज्यों का स्टेट एनिमल होता है आपका एलिफेंट होती है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं एलिफेंट के पॉपुलेशंस की बात देखते हैं, क्योंकि क्या हमने जब प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया तो क्या उस समय कोई फायदा भी मिला है या नहीं मिला है, जरा इसको समझते हैं। क्या हमने हाथियों के शिकार पर पाबंदियां लगा पाए हैं, नहीं, या उसी वजह से अभी भी उसी रेट से क्या हो रही है, पोचरिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। देखो, तो आपके पास कुछ डाटा है, ध्यान से देखो, 2007 के डाटा के अनुसार भारत सरकार ने जब सर्वे किया था उस हिसाब से 2007 में डाटा आया था कि इंडिया में कुल हाथियों की संख्या जो है वो लगभग कितनी है, 27,000 के करीब में है, 27,610 के करीब में। कब थी, 2007 में थी, ठीक है। पहले जब इसका डाटा आया 2012 में, जब डाटा आया तो क्या हुआ, कह रहा बढ़ के संख्या कितनी हो गई, लगभग 30,000 के करीब में पहुंच गए थे। फिर 2017 में जब आया तो क्या हुआ, इस बीच में कुछ ज्यादा ही हाथियों की पोस्चरिंग हो गई और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनकी संख्या में कमी आ गई। लगभग कितने आ गए बेटा, देखो, फिर 27,000 के करीब में आ गए। तो लास्ट डाटा कब का मिला हुआ, 2017 का मिला हुआ, लगभग 27,000 से ऊपर क्या है, हाथियां भारत में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आते हैं कि एक्सपेक्टेड 2020 के अनुसार, 2020 में जो एक्सपेक्टेड डाटा था भाई, 2020 में क्या हुआ था, टाइगरों की भी काउंटिंग की गई थी और एलिफेंट्स की भी काउंटिंग की गई है, ठीक है। तो एलिफेंट्स का एक्सपेक्टेड डाटा, उसका पूरा वो डाटा भी हमारे पास ऑफिशियली नहीं आया है, एक्सपेक्टेड डाटा, अनुमानित डाटा है, कितना है, लगभग ध्यान रखना, लगभग 30, ऐसा अनुमान है कि लगभग 30,000 के करीब में क्या हो सकती है, पूरे भारत में हाथियों की संख्या हो सकती है। बात समझ में। और पूछे कि कौन सा वो स्टेट है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है, एलिफेंट्स अवेलेबल है, तो अभी भी टॉप पे कौन बना हुआ है, ध्यान रखना, 2017 के डाटा के अनुसार वो आपका कर्नाटका बना हुआ है पहले नंबर पे, ध्यान रखना, पहले नंबर पे कौन बना हुआ है, कर्नाटका, जिसमें लगभग कितनी हाथियां हैं, लगभग 6,000 से ऊपर हाथियां हैं। दूसरे नंबर के स्पॉट पे कौन है, असम है, लगभग 5,500 5,719 हाथियां हैं, किसमें, असम के अंदर है, ठीक है। फिर आता है कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है केरला, ठीक है, और तमिलनाडु है, फिर उड़ीसा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सीक्वेंस भी याद रखना चाहो तो याद सकते हो कि पहले नंबर पे हाथियों की जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार सबसे पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है, आपका कर्नाटका है। पहले नंबर पे कौन गया, कर्नाटका, दूसरे पे कौन आ गया, असम आ गया, तीसरे पे कौन है, केरला है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये किसकी बात है, पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स की बात है, जो किसके तहत थी, क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में, और उसी के अनुसार क्या हुआ, कह रहे कि ये हाथियों के संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। हम आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम के लिए कि क्या इन क्वेश्चंस को हम हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हमने जो कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, देखो, जैसे सबसे पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट, हाथियों के बारे में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। अब बताओ, जैसे पहला कथन क्या कह रहा है कि इन द हर्ड दे हैव 20 to 25 फीमेल। देखो क्या कह रहा है, कह रहा 20 से 25 फीमेल एलिफेंट होती हैं। भाई नहीं,
बिल्कुल गलत बात है। इनके हर्ड में कुल सदस्यों की संख्या कितनी बताई थी अभी बताई थी, अधिकतम 10 से लेकर के कितने होते हैं, 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं। तो ये कह रहा है 20 से 25, इसका मतलब क्या हो गया, ए वाला तो गलत हो गया। दूसरा, मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड, ठीक है, लिव इन द हर्ड टिल दैट एज ऑफ 4 to 5 एज ओल्ड। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं। नहीं भाई, 14 वर्ष तक कितने रहते हैं बेटे, 14 ईयर्स तक क्या रहते हैं, वो झुंड में रहते हैं। तो बी वाला भी गलत, ठीक है। एन एडल्ट एलिफेंट ईट मोर देन 100 kg, बिल्कुल सही बात है। लगभग एक दिन में कितना खाता है, 100 kg करीब में खाता था, कितना, एक एडल्ट हाथी जो था, ठीक है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, मतलब क्या होती है, वो झुंड की क्या होती है, नेता होती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट कौन सा सही है, स्टेटमेंट सी सही था और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। हाथियों के कथन में विचार करिए। अगला अगेन क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, देखो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। एलिफेंट्स लिव टुगेदर इन ग्रुप इज कॉल्ड एज हर्ड, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। इनके झुंड में कह रहा हर्ड के अंदर कौन रहती हैं, एलिफेंट्स, फीमेल एलिफेंट, और क्या रहते हैं, उनके बेबीज रहते हैं। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही लग रही है। चलो तीसरे में देखते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो पहला वाला बात बिल्कुल सही था, दूसरे वाला बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। ये भी सही था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरे में देखो, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। देखो कितनी भी हथनियां नहीं रह सकते, कितने मैक्सिमम, 10 to 12 मेंबर्स होते हैं। इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। कितनी भी हाथियों की बात नहीं होगा, मुश्किल से कितने, 10 से 12 ही रह सकते हैं, संख्या फिक्स होती है इनकी, ठीक है। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल द एज ऑफ 4 to 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। 4 से 5 साल नहीं बेटा, भी बताते कितने साल, 14 साल तक। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाले सी और डी क्या हो गए, गलत। बचा कौन सा, ए बी, ओनली ए एंड बी। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन अगेन सी इज द राइट आंसर। देखो दोनों के आंसर सी ही निकल के आ गए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, बताओ। द हेड ऑफ द एलिफेंट, कह रहा है कि हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, हु इज द हेड ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट। तो अभी बता दो कौन होती है, फीमेल, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है। कौन होती है, देखो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द ग्रुप लीडर ऑफ हर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये थे कुछ आपके क्या, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।